एनटीए के द्वारा वर्ग 6 क्लास में प्रवेश के लिए जो सिलेबस निर्धारित किए गए हैं उसमें टॉपिक 21 पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड हिज फंक्शन के संबंध में है। पहले हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड हिज फंक्शन। प्लांट इकोसिस्टम के प्रमुख हिस्सा है। प्लांट के 2 भाग होते हैं, एक मिट्टी के अंदर वाला भाग जिसे रूट कहते हैं, रूट या जड़ कहते हैं। दूसरा भूमि के ऊपर वाला भाग, इसमें तना, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड बीज एंड सीड्स होते हैं। जड़ या रूट के निम्नलिखित कार्य है: पौधों को दृढ़ता प्रदान करना, मिट्टी से जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करना, एब्जॉर्ब करना और भोजन संचय करना। इसी तरह स्टेम्स यानी तना के निम्नलिखित कार्य है: यह दोहरी डिलीवरी सिस्टम का कार्य करता है। यह जड़ से जल तथा खनिज लवण को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। यह कार्य जाइलम के द्वारा संपन्न होता है। दूसरा, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। यह कार्य फ्लोएम नामक ऊतक के द्वारा किया जाता है। स्टेम्स पौधा को फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी प्रदान करता है और उसे प्रोटेक्शन भी देता है। प्रोटेक्शन के लिए पौधों में न्यू बर्ड्स देकर उसे बचाता है, साथ ही साथ फ्यूचर के लिए भोजन का संचय भी करता है। पत्ती अर्थात लीव्स, यह पौधा के प्रमुख अंग है। पत्ती में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और पत्ती में ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। इस तरह से भोजन का निर्माण होता है और प्रारंभिक प्रोडक्ट जो ग्लूकोज बनता है। पत्ती में ही इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन का कार्य होता है। साथ ही साथ यह प्रोक्रिएशन का भी कार्य करता है और यहाँ भोजन संचय भी होता है। इस तरह से ये लीव्स के प्रमुख कार्य हैं। पुष्प या फ्लावर्स, इसके निम्नलिखित भाग होते हैं: बाह्यदल, कैलिक्स, पंखुड़ी, कोरोला, इंड्रोसियम, गाइनेसियम। इसी तरह स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवल पार्ट होते हैं। स्टेमिन, फिलामेंट आदि इसके प्रमुख पार्ट है। इसका जो प्रमुख कार्य है पॉलिनेशन का और फल का निर्माण का है। फ्रूट का प्रमुख कार्य है रिप्रोडक्शन शुरू करना, साथ ही साथ सीड्स को प्रोटेक्ट करना है। जो अंतिम प्रमुख
पार्ट है पौधा का, वह है सीड्स है। सीड्स रिप्रोडक्शन का मेन एजेंट्स है और इसी से पुष्प या अन्य पौधों का निर्माण होता है। इस तरह से हम लोग प्लांट्स के विभिन्न पार्ट्स और उसके फंक्शन को देखा। अब हम लोग ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के बारे में समझते हैं और उसके फंक्शन के बारे में समझते हैं। पहला है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है। यह सिस्टम बोन्स और मसल्स के द्वारा बनता है। बोन स्केलेटन को एक ढांचा प्रदान करता है। यह शरीर को वेट तथा सपोर्ट प्रदान करता है। बोन ज्वाइंट्स के द्वारा जुड़ा रहता है और कार्य करता है। बोन्स हार्ड होता है तथा इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। शरीर में 200 बोन्स होते हैं। मसल्स बोन से जुड़ा होता है। यह बोन को मूवमेंट में सहायता प्रदान करता है। अगला जो सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में निम्नलिखित ऑर्गन शामिल होते हैं: टीथ, माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज एंड रेक्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से शुरू होता है। माउथ में फूड ब्रेक करता है तथा सलीवा से जुड़ता है। आगे चलकर स्टोमक में जूस के साथ मिलकर फूड एक सॉफ्ट पेस्ट बनता है और आगे इंटेस्टाइन में लीवर का बाइल तथा पैंक्रियाज का जूस मिलता है। यहाँ फूड का ब्रेकअप होता है और आंत में इंटेस्टाइन में ब्लड के द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन आंत में ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और वेस्ट मैटर रेक्टम के द्वारा बाहर चला जाता है। अगला ऑर्गन सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ब्लड। इसमें हार्ट तथा ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। हार्ट चेस्ट कैविटी में स्थित होते हैं। यहाँ से शरीर के सभी भागों में ब्लड भेजा जाता है। शुद्ध ब्लड आर्टरी के द्वारा भेजा जाता है जबकि अशुद्ध ब्लड वेन के द्वारा हार्ट में आता है। हार्ट बीट के कारण जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब आर्टरी के द्वारा ब्लड शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। जब हार्ट रिलैक्स करता है तब वेन के सहारे अशुद्ध ब्लड हार्ट में पहुंचता है। प्रत्येक समय हार्ट बीट पल्स सेंड करता है जिसका फील हम रिस्ट में करते हैं। इस तरह से प्रमुख फंक्शन सर्कुलेटरी सिस्टम के देखें हम लोग। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। रेस्पिरेशन में 2 कार्य होते हैं, इंस्पिरेशन का और एक्सपीरेशन का। हमारे शरीर में एनिमल्स बॉडी में 2 लंग्स होते हैं जो चेस्ट में पाए जाते हैं। लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा शरीर में पहुंचता है तथा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से ब्लड के द्वारा बाहर भेजा जाता है। अब हम लोग देखते हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में किडनी और ब्लैडर शामिल होते हैं।
किडनी के द्वारा ब्लड से वेस्ट मटेरियल तथा वाटर यूरिन के रूप में लिया जाता है। यूरिन ब्लैडर में कलेक्ट होता है तथा इसके बाद यहाँ से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अगला जो सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम है और सेंसरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड तथा नर्व पाए जाते हैं। नर्व के द्वारा ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड को सूचना दी जाती है और ब्रेन इन सभी सिस्टम को कंट्रोल करता है। ब्रेन सेंस को भी कंट्रोल करता है। सेंस ऑर्गन 5 है: आई, ईयर्स, टंग, नोज एंड स्किन। इसी तरह हमारे शरीर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होते हैं। मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेस्टिकल्स कहलाता है। यह स्क्रोटम में स्थित होता है। यह स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। एक ट्यूब के द्वारा पेनिस के केंद्र में पहुंचता है। बर्ड में शरीर के अंदर टेस्टिकल्स पाया जाता है। फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में लोअर एब्डोमेन के दोनों तरफ 2 ओवरीज होते हैं। ओवरी एग को प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है। हार्मोन सीमेन प्रोडक्शन, एम्ब्रियो के विकास, मिल्क प्रोडक्शन, बर्थ, एग के प्रोडक्शन सभी को नियंत्रित करता है। अगला जो ऑर्गन है हम लोग देखेंगे, उसके फंक्शन को देखेंगे। लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम। लिम्फ एक द्रव होता है। लिम्फ नोड्स जर्म्स को बाहर करता है तथा मार देता है। लिम्फ नोड्स और स्प्लीन एक विशेष प्रकार के ब्लड सेल्स पैदा करता है जो रोग प्रतिरोधक का कार्य करता है। अब हम लोग देखते हैं बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर फंक्शन। बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स फॉर मूवमेंट के लिए उसमें लेग्स होते हैं। लेग रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, गैलोपिंग के लिए, जंपिंग के कार्य के रूप में कार्य करता है। विंग्स पक्षियों को उड़ने के लिए। फिन्स एंड टेल्स स्विमिंग के रूप में यूज होता है। एनिमल्स में हॉर्न्स एंड स्पिन्स प्रोटेक्शन के कार्य करता है। बीक, teeth, माउथ, टंग आदि पार्ट एनिमल्स में फूड प्राप्त करने के लिए उसका यूज किया जाता है। इस तरह से हम लोग 21 टॉपिक हम लोग देखा और इस तरह से यह टॉपिक समाप्त होता है।